ये वीडियो सिर्फ रूम की सेटिंग चेंज का नहीं है, ये उस सोच का है जहाँ से बच्चों का फ्यूचर शुरू होता है। क्या कभी आपने सोचा है पढ़ाई के लिए माहौल कितना ज़रूरी होता है? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की लॉन्ग वीडियो। ये लॉन्ग वीडियो मेरी रूम की सेटिंग पर बेस्ड है, जिसे कि मैंने शॉर्ट व्लॉग में आपको बताया था। बैठे बैठे उठी सनत कि क्यों ना रूम की सेटिंग चेंज की जाए। अब ये सेटिंग क्यों चेंज की जाए, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वही रूम है जहाँ पहले फ्रिज रखी होती थी, वॉशिंग मशीन भी यही थी, घर का एक नॉर्मल सा हिस्सा था, यानी घर में जितनी भी चीज़ें थी तो कुछ इस रूम में सेट थी। पर जब यहाँ मैंने ट्यूशन शुरू करा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों का फोकस यहाँ पूरा नहीं बन पा रहा है। बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। वो कहते तो नहीं है, पर उनको देख कर या उनकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ का थोड़ा माहौल बदल दिया जाए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सेटअप बनाना, एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सो बस मैं लग गई थी उसी काम में। मैंने इस फ्रिज की जगह चेंज की। पहले मैंने यहाँ, ये कॉर्नर में था तो मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया था बीच में, लेकिन ये बीच में आया तब भी मुझे ये सही नहीं लगा, तब भी मुझे ऐसा लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है। फिर मैंने इसे दोबारा वहीं सेट कर दिया जहाँ ये था, लेकिन मुझे अब यहाँ भी दिक्कत लगी। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ भी सही नहीं लग रहा, जगह यहाँ भी ये घेर रहा है और यहाँ फिर स्विच बोर्ड वगैरह भी नहीं थे। तो मैंने कहा ये चालू कैसे होगा। तो फिर मैं कर तो दिया मैंने इसे, बट झाड़ू देने के बाद फिर मुझे ऐसा लगने लगा नहीं, ये भी जगह इसके लिए फिट नहीं है। फिर मैंने काफ़ी देर तक सोचती रही कि भाई किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाए, किस तरीके से इस रूम को ऐसा बनाया जाए कि जगह भी बन जाए, बच्चा अच्छे से कंफर्टेबल होके यहाँ पर पढ़ ले। इसी सोच में मैंने कम से कम अपने 15-20 मिनट बिताए। अब जब मैं 15-20 मिनट बिताती हूँ, मुझे इस मशीन को बाहर नहीं रखना था, क्योंकि मुझे घर की मेरी चीज़ भी बहुत अजीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें न्यू होती हैं तो उन्हें न्यू की तरह ही रखने में मज़ा है। बच्चे हैं, बच्चे वाले घर में गंदे संदे हाथ हर चीज़ लग जाती है, तो मुझे मैं बाहर रखती हूँ तो ऐसा लगता है मेरी मशीन पूरी गंदी हो गई। फिर मैंने कहा चलो इसका कवर सिलवा लेते हैं, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन का कवर कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे इस वजह से इस मशीन को मैंने गेट के पीछे सेट कर रखा था कि यहाँ रहेगी तो ना किसी के हाथ लगेंगे, ना इसे कोई छुएगा। सिर्फ लगाने की दिक्कत होती थी, यहाँ से निकालो लगाओ। मैंने कहा ये मैं खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन अब जब मुझे लगा कि मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट अपने आप को यहाँ अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, तो मैंने अपनी मशीन को बाहर फेंक दिया। मैंने फिर फ्रिज को वहाँ घुसाया। मैंने कहा लाओ, गेट के पीछे बच्चे तो बैठने से रहे, क्योंकि अगर गेट के पीछे बच्चे बैठेंगे तो ना ही मैं देख पाऊंगी और उन्हें भी ऑकवर्ड सा फील होगा। सो मैंने गेट के पीछे अपनी फ्रिज को घुसाया, अपनी फ्रिज की सेटिंग की। वहाँ बोर्ड था, पर मुझे ऐसा लगा उसका प्लग वहाँ तक भी नहीं आ पाएगा। फिर मैंने एक बोर्ड रखा हुआ था मचान पर, तो मैंने उसे उतारा एंड उस बोर्ड में मैंने प्लग वगैरह लगा के अपनी फ्रिज की सेटिंग इधर से उधर शिफ्ट कर दी। सो जब मेरा फ्रिज यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ सेट हो गया, सो मैंने बाकी सारी अपनी क्लीनिंग करी। जल्दी जल्दी पूरे कमरे को धो डाला, कालीन उठाया, झाड़ा, सब कुछ क्लीन करा। इतनी सारी मिट्टी धूल वगैरह निकली। जब सब मैंने क्लीन कर दिया, सो अब मैंने बोला कि अब फाइनली मेरा रूम सिर्फ एक पर्पस के लिए मुझे छोड़ना है, जो कि है पढ़ाई। अब मुझे ये रूम सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाना है और ये मेरा वही रूम होगा। अब यहाँ मैं और भी चीज़ इस रूम के अंदर एंटर नहीं करूँगी। सो अब ये रूम सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये एक लर्निंग स्पेस है, जहाँ पर सिर्फ बुक्स नहीं खुलेंगी, बल्कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बनेगा एंड बनता है। बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं और सीख कर जाएंगे इंशाल्लाह, और छोटे छोटे सपने बड़े होंगे। मुझे लगता है टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि बच्चों को ऐसा माहौल देना होता है जहाँ बच्चा खुद पर भरोसा कर सके, चाहे जगह छोटी हो, रिसोर्सेस कम हो या फैसिलिटीज कम हो। अगर हमारी नीयत साफ है एंड इंशाल्लाह मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, तो रिजल्ट ज़रूर आएगा और मेरा भी रिजल्ट ज़रूर आएगा। मेरे बच्चे इंशाल्लाह कामयाब होंगे, मेरे दिल से यही दुआ है। सो ये मेरी ट्यूशन का छोटा सा ग्लिम्प्स है, पर ये मेरी सोच को पूरी तरह दिखा रहा है कि मैं किस चीज़ के बारे में क्या सोच रखती हूँ और क्या सोचती हूँ। अगर आप भी माँ बाप हैं या टीचर हैं या बस किसी बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं, तो याद रखिए सही माहौल हर चीज़ बदल सकता है। सो जो बच्चे का माहौल बना रहे हैं, उस माहौल को बेहतर बनाएं, बेहतर माहौल रखें, तभी बच्चा कामयाब हो पाएगा। सो ये था, एंड इसका रिव्यू भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं फाइनली सब कुछ कर निमट चुकी थी, देख सकते हैं। इस सेटिंग को करके मेरे दिल को तो काफ़ी खुशी मिली एंड नेक्स्ट डे बच्चों से भी
ज़रूर पूछूंगी। बच्चों का रिजल्ट मतलब बच्चों का रिव्यू भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि बच्चों का क्या रिव्यू आता है, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या नहीं भी पसंद आई हो तब भी लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही रियल टीचिंग मोमेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और रियल टीचिंग मोमेंट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।